लेट्स सी दिस क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में टोटल चार्ज Q नॉट इज इक्वल टू 2C, 2 कूलम, फ्लोज अक्रॉस ए रजिस्टर R, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है 8/π ओम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल T in a such a way that current versus time graph from 0 second to T time, that is π/1000 second, is like the loop of a sine curve। मतलब वो साइन कर्व को फॉलो कर रहा है, ठीक है। जो कि हम सिमिलर वे में हम बात करते तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की बात करें तो सेम एक्सप्रेशन यहाँ पर हम लिख सकते हैं। तो अल्टरनेटिंग करंट में जो करंट की एक्सप्रेशन आती है वो अपने पास क्या होती है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा कोई कांस्टेंट होता है। ओमेगा टी अपने आप में एक एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप इसको आई नॉट साइन थीटा भी लिख सकते हो। क्लियर है। यहाँ पे ओमेगा क्या होगा, कांस्टेंट होगा, और जिसको आप लिख सकते हो टी नॉट इज इक्वल टू 2π/ओमेगा, जहां पर टी नॉट क्या है, टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, टाइम पीरियड को। सो यहां से ओमेगा की वैल्यू आप लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, 2π/टी नॉट। तो ये वैल्यू आप ओमेगा की वैल्यू लिख सकते हो। यहां पर जो बात यहां पे हो रही है, टी क्या है, टी इस टाइम पीरियड का हाफ है भाई। ये जो भी टाइम पीरियड है उसका एग्जैक्टली हाफ है। क्यों, क्योंकि एक टाइम पीरियड में साइकिल कंप्लीट हो जाती है फॉर ए वन सिंगल टाइम पीरियड, फॉर वन टाइम पीरियड साइनोसॉइडल फंक्शन जो अपने पास है, जो साइन का कर्व फॉलो कर रहा है, उसमें वन साइकिल कंप्लीट होगी। वन टाइम पीरियड में क्या होगा, वन साइकिल कंप्लीट। तो वन साइकिल कंप्लीट होने से मतलब है कि 0 रेडियन से एंगल कवर हुआ है 2π रेडियन तक, ठीक है। तो ये जो इसका जो ग्राफ आएगा अपने पास वो कैसा आएगा, साइन फंक्शन कुछ ऐसा आने वाला है, ठीक है। ओके, तो साइन फंक्शन ऐसा आएगा। यहां पर एंगल 0 है, यहां पे एंगल पाई है, और यहां पे एंगल 2π है। ये साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ऐसा ग्राफ बनने वाला है। यहां से आप ओमेगा की वैल्यू भी निकाल सकते हो, क्योंकि देखिए ये गिवन है। यहां से मैं टी नोट की वैल्यू को क्या लिख सकता हूं, ट्वाइस ऑफ टी, और ओमेगा की वैल्यू यदि मुझे चाहिए सो 2π/टी नोट, और टी नोट की वैल्यू मैं यहां से रखता हूं दैट इज 2t, मतलब π/टी, और t की वैल्यू अपने पास कितनी है, π/1000, सो इट विल बिकम 1000, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन में आगे यदि जरूरत पड़ेगी तो हम ओमेगा की वैल्यू ये वाली यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी अपने को क्या बताना है इसमें, व्हाट विल बी द टोटल हीट जनरेटेड। टोटल हीट जनरेटेड की बात कर रहा है। अब किसी रजिस्टर के थ्रू करंट पास कर रहा है तो उसकी पावर कितनी होगी, आई स्क्वायर इंटू आर। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं और वहां पे हम पावर की एक्सप्रेशन यूज करने वाला है, दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर। हम हीट की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन हमें करना पड़ेगा। सो ये फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। डेटा अपने पास है, चार्ज गिवन है, चार्ज कितना क्रॉस हो रहा है, मतलब 0 से पाई तक ही कवर कर रहा है। मतलब यहाँ पे 0, यहाँ पे टाइम t, और यहाँ पे t नॉट। आधी साइकिल की ही बात हो रही है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। इस हाफ साइकिल के अंदर जो चार्ज फ्लो कर रहा है थ्रू द रजिस्टर, दैट इज 2 कूलम। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। यहाँ पर टोटल चार्ज 2 कूलम क्रॉस हो रहा है, टोटल टाइम π/1000 सेकेंड, क्लियर है। और आई की जो एक्सप्रेशन है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हम साइनोसॉइडल फंक्शन, साइन फंक्शन हम इसका लिख चुके हैं, ठीक है। साइन के कर्व में उन्होंने मेंशन किया था, ठीक है। अभी टोटल चार्ज की बात की जाए तो आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो बेटे यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी इंटू डी टी लिख सकता हूँ। टोटल चार्ज क्रॉस हो रहा है तो मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। आई नॉट को कांस्टेंट है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ साइन
ओमेगा टी इंटू डी टी। टाइम कहाँ से कहाँ बदल रहा है, जीरो से कैपिटल टी। तो बेटे यहाँ पर इंटीग्रेशन में करूँगा तो साइन का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का जो डेरिवेटिव से मैं डिवाइड करने वाला हूँ वो आएगा ओमेगा टी चेंजेस फ्रॉम जीरो टू कैपिटल टी। ऑलराइट, ओमेगा को आप बाहर लिख सकते हो आई नॉट बाय ओमेगा, और यहाँ पर साइन कॉस ओमेगा टी, टी की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय ओमेगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस माइनस प्लस कॉस जीरो। तो बेटे यहाँ पर ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट, कोस पाई की वैल्यू -1 होगी, कोस जीरो की वैल्यू 1 होगी, -1 इंटू -1, 1 + 1 इट विल बिकम 2। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो ये 1 आ रहा है, ये भी 1 आ रहा है, इट मीन्स 1 1 2, Q इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाय ओमेगा। बेटे यहाँ पर हम लिख देंगे Q इक्वल्स टू 2 आई नॉट बाय ओमेगा, और Q यहाँ पे कितना है भाई, 2 कलम के बराबर है, तो मीन्स 2 इक्वल टू 2 आई नॉट बाय ओमेगा, आई नॉट इक्वल्स टू ओमेगा बाय मैग्नीट्यूड। आप ऐसा लिख सकते हो, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, आई नोट को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ ओमेगा से, या फिर ओमेगा को रिप्लेस कर सकता हूँ आई नोट से। चलिए अब बात करते हैं हीट की। तो हीट जनरेटेड कितना होगा, स्मॉल टाइम के अंदर मैं अज्यूम कर ले रहा हूँ कि यहाँ पे जो हीट जनरेट होगी वो DH होगी, और भी स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट को मैं लिख सकता हूँ I² R इंटू डी टी। रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, जो भी रेजिस्टेंस यहाँ पे गिवन है वो कांस्टेंट वैल्यू है, तो R तो यहाँ पे कांस्टेंट होगा, I की वैल्यू अपने पास फंक्शन गिवन है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दे रहा हूँ, और मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। तो इसकी वैल्यू पुट करने के बाद मेरे पास आएगा I0² R sin² ओमेगा टी इंटू डी टी। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ होगा, टाइम चेंजेस फ्रॉम जीरो टू टी। H इज इक्वल टू I0² R sin² ओमेगा टी। sin² ओमेगा टी को लिख सकता हूं मैं 1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी। राइट, इसका इंटीग्रेशन हमें करना है, 2 को तो हम बाहर लिख देंगे, कांस्टेंट है, t चेंजेस फ्रॉम जीरो टू कैपिटल T, यहाँ पे dt इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। H इज इक्वल्स टू I0² R बाय 2, यहाँ पे इंटीग्रेशन देखते हैं 1 का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, T माइनस कॉस का इंटीग्रेशन यहाँ पे आने वाला है माइनस साइन, मीन्स माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी प्लस आएगा, कॉस का हम यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे तो प्लस साइन आएगा, मीन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय, इसके डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे दैट इज 2 ओमेगा। अब यहाँ पर लिमिट्स रखने वाले हैं, ये लिमिट्स आएंगी 0 टू टी, और टी की वैल्यू अपने को पता है दैट इज पाई बाय ओमेगा, इसका ध्यान रखना अपने को। अभी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स वैल्यूज पुट करने वाले हैं। H इज इक्वल टू I0² R डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट, लोअर लिमिट में तो 0 ही आने वाला है, तो उसको रखने का कोई फायदा नहीं है, तो सिंपली अपर लिमिट से लिख रहा हूँ मैं, पाई बाय ओमेगा माइनस ऑफ साइन 2 पाई इंटू पाई बाय ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 ओमेगा। ये यहाँ पर देख सकते हो आप, सॉरी ये यहाँ पर 2 ओमेगा है, कितना है भाई 2 ओमेगा, जैसे ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई आएगा, साइन 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पर 0, तो ये वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0 के इक्वल, ये कितना आएगा पाई बाय ओमेगा। फाइनली अपने पास एक्सप्रेशन क्या आ रही है, H इज इक्वल्स टू I0² R पाई बाय 2 ओमेगा। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यू पुट यहाँ पे कर दे रहे हैं। I0 की वैल्यू क्या थी अपने पास, I0 इक्वल आया था ओमेगा के, तो यहाँ पे ओमेगा रखोगे तो ओमेगा स्क्वायर
एक ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, मीन्स पाई बाय 2 ओमेगा आर। ऑलराइट, पाई बाय 2 ओमेगा आर। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं ओमेगा की और आर की, जिससे हमें हीट प्रोड्यूस्ड आए पता लग जाएगा। तो यहाँ से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो कितनी है, पाई बाय 2 ओमेगा आर, पाई बाय 2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा? टी इक्वल्स टू पाई बाय ओमेगा, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 1000, मीन्स ओमेगा इज इक्वल टू 1000। ऑलराइट, यहाँ पे हम वैल्यू ओमेगा की पुट करने वाले हैं जो कितनी है 1000 के बराबर। देन वैल्यू ऑफ आर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर? देखिए, वैल्यू ऑफ आर इज 8 बाय पाई, वैल्यू ऑफ आर इज 8 बाय पाई। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें हम 8 बाय पाई ओम, और इसको मल्टीप्लाई करने पर अपने पास क्या आ रहा है, पाई पाई कैंसिल आउट, 2 से कैंसिल करेंगे, यहाँ पे आएगा 4, मल्टीप्लाई करने पर अपने को मिल रहा है 4000। तो यहाँ पे जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो प्रोड्यूस हो रही है 4000। तो अपना आंसर कितना आ गया भाई, 4000, ये अपना आंसर।